आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट्स। इन जनरल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर लेते हैं? मल्टीपल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द यूनिट्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। आपका क्वांटिटी का यूनिट जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम ही रहेगा। पढ़ने का ढंग आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो मैं कोई चीज पढ़ता हूं वो 1 किलोग्राम है, लेकिन कोई और आके उसको अगर 1000 ग्राम पढ़ लेता है तो वो गलत नहीं हुआ। उसने क्या किया? यूनिट चेंज कर दिया, जबकि आपकी क्वांटिटी कैसी रही? दोनों की सेम रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कोई क्वांटिटी ए बी ले रहा हूं, उसकी लेंथ है 3 मीटर, लेकिन कोई अगर दूसरा आके उसको 300 सेंटीमीटर पढ़ देता है तो वो गलत नहीं हुआ। उसने क्या किया? मीटर से क्या बना दिया? सेंटीमीटर। और उस मीटर जो बड़ी यूनिट से उसने छोटी यूनिट बनाई, उसके लिए उसने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी। तो जब भी हम कोई यूनिट बड़े से छोटे में जाते हैं तो उससे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। बड़े से छोटे में जाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। 3 से क्या हो जाएगी? 300। ठीक है, जब आप मीटर से क्या करोगे? सेंटीमीटर। लेकिन वैल्यू ऑफ ए बी कैसी रहेगी? सेम, क्योंकि 3 मीटर भी वही है, 300 सेंटीमीटर भी वही है। उसके बाद हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स की। अगर आपने बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो उसको किलोमीटर या मीटर में मेजर करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उन बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बड़े बड़े यूनिट लेते हैं। जैसे हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक के जो डिस्टेंस है उसको नाम देते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। उसी तरह हम दूसरी बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है। जैसे 1 लाइट ईयर होगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम है 365 डेज। लेकिन डेज तो ऐसा यूनिट नहीं है, हमारा टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो आपको 365 को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 365 से पहले आवर्स, फिर आवर्स से मिनट, और मिनट से फिर सेकेंड। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 60 में से एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इस तरह से हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास 1 लाइट ईयर कितना आ जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये हुई 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। इसके बाद हमारा एक और टर्म है पार्सेक। पार्सेक होता है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं 2 पॉइंट ए और बी, जो कि एक हो गया सन और दूसरा हो गया अर्थ, तो ये जो आर्क बनी, इस आर्क का डिस्टेंस कितना होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो भी हमने पढ़ा। यही होता है ना सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। फिर कोई पॉइंट स्पेस में ले लेते हैं, और वो पॉइंट इतने दूर हो कि जो अगर आप एक लाइन सन से मिलाओ और दूसरी लाइन अर्थ से मिलाओ तो एंगल आपका 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में। तो जो डिस्टेंस OB होगा, जो रेडियस बना OB, वो होगा आपका 1 पार्सेक। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 लेंथ कितनी हुई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट हुई 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एंगल कितना लिया? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड तो कोई यूनिट नहीं है हमारी एंगल की। हमारी एंगल की यूनिट थी रेडियन, तो पहले रेडियन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड से 1 मिनट बनाने के लिए 1/60 से डिवाइड करोगे। फिर 1 मिनट से आर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फर्दर 1/60 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह जैसे आर बनता है वैसे ही आपका डिग्री भी बनता है। तो 1 मिनट से 1 डिग्री बनाने के लिए फिर से इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड कितना हो गया? 1/60 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, फिर डिग्री से हमें क्या बनाना पड़ेगा? रेडियन। अब हमें पता होना चाहिए कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन, ध्यान रखना है। तो यहां से 1 डिग्री बनाओगे तो क्या 180 कहां चला जाएगा? सामने की तरफ डिवाइड में। तो 1 डिग्री हो जाएगा π/180 रेडियन। तो यहां पे आपने डिग्री को क्या बना देना है? π/180 रेडियन, विच इज द SI यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, ये तो हो गया 1 सेकेंड को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने पढ़ा है व्हाट इज एंगल। एंगल आपने पढ़ा हुआ, एंगल कितना होता है? कितना होता है एंगल? छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन
रेडियस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेडियस को इधर ले आऊं तो एंगल यहां आ जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, जो कि ये आ गया आर्क अपॉन एंगल। ठीक है, तो रेडियस है 1 पारसेक जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1 पारसेक। लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एंगल है 1 सेकेंड। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। फिर 1 सेकेंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। पाई बाय 60 इंटू 60 इंटू 180। डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पाई की वैल्यू आपने लेनी है, पाई होता है बेटा 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है, 14 पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपने खुद कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है कि क्या है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कर रहा हूं, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। आपने 1 डिग्री और 1 मिनट और 1 सेकेंड के एंगल निकालने। ठीक है, रेडियन में। तो 2 पाई रेडियन, एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। तो पाई रेडियन कितना हो गया, डिवाइड करोगे 180 डिग्री, जो भी अपने ऊपर भी किया, पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री। तो यहां से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। जैसे अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, 1 डिग्री 1 रखने के लिए 180 को डिवाइड में ले जाओ, तो 1 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। इसी तरह 1 मिनट किसके बराबर होता है 1/60 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट किसके बराबर होगा 1/60 डिग्री के बराबर। तो 1 डिग्री वैल्यू फिर ये भर दो, तो 1 डिग्री की वैल्यू ये भरेंगे तो 1/60 इंटू पाई बाय 180 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर। इसी तरह 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट के बराबर। ठीक है, 1/60 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/60 डिग्री में। तो 1 सेकेंड से 2 स्टेप में होगा, पहले उसको मिनट बनाओ, फिर मिनट से फिर उसको डिग्री बनाओ। ठीक है, और डिग्री बनाने के बाद फिर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी भरो, रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ वैल्यूज है, ये आपने ध्यान में रखनी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी कैलकुलेट किया हमने, लाइट ईयर भी कैलकुलेट किया, पारसेक भी कैलकुलेट किया। तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, पारसेक। ये भी ध्यान रखना, सबसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, तो वो हमारे पास है पारसेक। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसको बढ़ता है 1 माइक्रोमीटर, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के बाद। 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री के बराबर, जैसे 1 आवर होता है वैसे यहाँ पे 1 डिग्री लेना है आपने। और 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर।